पेट की समस्याओं से काफ़ी लोग परेशान हैं। आए दिन काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एसिडिटी, डाइजेशन की समस्याएं, आईबीएस, ऐसी काफ़ी पेट की समस्याओं से लोग परेशान हैं। और क्या आप जानते हैं, पेट के ज़्यादातर समस्याओं की जड़ अगर कुछ है तो वो होता है कब्ज़, यानी कि पेट साफ न होना, डाइजेशन अच्छे से न होना। लेकिन क्योंकि इससे कोई तकलीफ नहीं होती है और इसीलिए काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग इसकी तरफ अनदेखी करते हैं। अपने व्यस्त जीवन शैली की वजह से, व्यस्त शेड्यूल की वजह से पेट साफ हो रहा है या नहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनको कब्ज़ की समस्या रहती है, कंस्टिपेशन रहता है। कुछ कुछ पेशेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हें कई सालों से एक दिन आड़े टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। रोज़ उनका पेट साफ नहीं होता है और इसकी तरफ वो ध्यान ही देते नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी तरफ आप अनदेखी करेंगे तो आपको इससे आगे की तकलीफ़ें हो सकती है। अगर लैट्रिन हार्ड हो जाए तो क्या होगा? पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि लैट्रिन जब हार्ड होती है तो टॉयलेट की जगह पर, एनस की जगह पर एक प्रेशर बनता है, एक दबाव निर्माण होता है, जिसकी वजह से पहली चीज़ जो हो सकती है वो है पाइल्स। दूसरी चीज़ इसमें हो सकती है फिशर। फिशर हम किसे कहते हैं? जब लैट्रिन की जगह पे कट लग जाता है। अब लैट्रिन अगर हार्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट कर रही है, तो ये तकलीफ़ें हो सकती है और इसीलिए हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसका टेम्पररी सोल्यूशन कुछ लोग करते हैं, लैक्सेटिव ले लेते हैं, कोई चूर्ण ले लेते हैं, एक दिन उनका पेट साफ हो जाता है, लेकिन ये समस्या और बढ़ती जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे आपका पेट साफ होगा। ऐसा घरेलू नुस्खा जो पूरी तरह से नेचुरल है। गैस, एसिडिटी, डाइजेशन की समस्याएं, इनसे भी आपको राहत दिलाने में ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आगे भी ये तकलीफ़ें ना बढ़े, क्योंकि अगर इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो गैस की समस्या, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। सो कौन सा है वो ज़बरदस्त नुस्खा, आइए मेरे साथ समझते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके लिए एकदम फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत एनर्जी बढ़ती है और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी पे। क्या है वो ज़बरदस्त नुस्खा, कौन सा ऐसा ज़बरदस्त उपाय है जो नेचुरल है और आपको डाइजेशन की काफ़ी समस्याओं से राहत दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है जो हमने यूज़ करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं इसबगोल, जिसे इसबगोल भी कहते हैं, या उसे अंग्रेज़ी में सिलियम हस्क भी कहते हैं, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये कैसे मिलता है? ये देखिए, इस तरह का पौधा होता है, इस पौधे के बीज से ये बनता है। इसमें 80% तक के फाइबर्स होते हैं। इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्राकृतिक उपाय है। इसबगोल भूसी जो फाइबर से भरपूर है, साथ ही इसमें काफ़ी अन्य पोषक तत्व भी होते हैं और इसका उपयोग पेट की सभी समस्याओं के लिए किया जाता है। सो इसबगोल भूसी आपके पेट के कौन कौन से समस्याओं को हल कर सकती है, ये भी अभी समझने वाले हैं, और साथ ही इसे आपने कैसे लेना चाहिए ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। देखिए, इसबगोल भूसी कब्ज़ के लिए अच्छी तो है ही, लेकिन आपके आंतों के सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके पाचन तंत्र को और मजबूत करने के लिए, इसे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये होता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इसके ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला और सबसे मुख्य इसका जो फ़ायदा है वो है इट रिलीव्स कंस्टिपेशन। जी हाँ, कब्ज़ की समस्या, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सारी समस्याओं की जड़, यानी कि पेट की ज़्यादातर समस्याएं जो होती है वो शुरू होती है कब्ज़ की वजह से, और कब्ज़ का बहुत ही बेहतरीन इलाज होता है अगर आप इसबगोल भूसी लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कब्ज़ होता क्यों है, क्योंकि आपको अगर बार बार कब्ज़ हो रहा है तो उसके कारणों को भी समझना चाहिए। देखिए, सबसे मुख्य कारण होता है कब्ज़ का प्राकृतिक फाइबर की कमी। आजकल का हम आहार देखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लोग खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, कहीं पर भी बाहर कुछ खा लेते हैं। इन सभी खान पान की गड़बड़ी की वजह से कब्ज़ की समस्या हो सकती है। दूसरा इसका कारण होता है पानी की कमी। तीसरा इसका मुख्य कारण होता है कम शारीरिक गतिविधियाँ। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से भी कब्ज़ की समस्या हो जाती है। ऐसे में इसबगोल भूसी जो है आपके लिए वरदान के जैसे साबित हो सकती है।
क्योंकि इसमें मौजूद जो फाइबर्स होते हैं आपके पाचन को सुधारते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और मल को आसानी से निकालने में मदद करते हैं। इसबगोल भूसी से पेट साफ होता है, ये तो आप समझ गए, लेकिन ये क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या है? इसबगोल भूसी इज रिच इन डाइटरी फाइबर्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। पर्टिकुलरली इसमें सोल्यूबल फाइबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो सोल्यूबल फाइबर काम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। और इसीलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आप इसबगोल भूसी लेंगे तो आपने पानी का प्रमाण भी अच्छा रखना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपकी जो लैट्रिन है, आपकी जो स्टूल है, वो सॉफ्ट होती है और ईजी होती है पास करने के लिए। 2 मिनट में आप बैठते हैं, 2 मिनट में आपका पेट साफ हो जाता है, आपको एक अच्छी फीलिंग भी आने लगती है। साथ ही ये आपके इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी बूस्ट करती है, आपकी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है वो भी अच्छी होने लगती है और इसीलिए जेंटल और नेचुरल लैक्सेटिव की तरह ये काम करता है। नेचुरल लैक्सेटिव है और इसीलिए आपने अननेचुरल भारी भारी के लैक्सेटिव्स नहीं लेने चाहिए। ये नेचुरल और जेंटल वे है जो आपको तकलीफ नहीं देगा। साथ ही इसबगोल जो है आपके स्टूल को एक बल्क की तरह बनाता है जो ईजिली पास हो जाता है। आपके इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है, आंतड़ियों की जो मसल्स होती है, उसे स्टिमुलेट करता है लैट्रिन पास करने के लिए, वेस्ट मटेरियल जो है बाहर जल्दी निकल जाए इस बात के लिए। अब जानते हैं इसका दूसरा ज़बरदस्त फ़ायदा क्या है। ये आपके पेट के सूजन को यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये ऐसा क्यों कर सकता है? इसबगोल भूसी में ऐसा क्या है जो आपके आंत की सूजन को ये कम कर सकता है? क्योंकि इसबगोल भूसी में प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज जो होती है ये आपके गट के यानी कि इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपके आंतों के अंदर यानी कि गट के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज जिन्हें हम कहते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है और इसीलिए आपके ओवरऑल डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ये सुधारता है और आंतड़ियों में सूजन जैसे समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। इसका तीसरा फ़ायदा भी समझ लेते हैं। एसिडिटी का इलाज करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसबगोल भूसी का जो सेवन है एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। ये पेट के आंतरिक अम्ल को निष्क्रिय करता है, जो एक्सेस एसिड सिक्रेशन होता है उसे कम करता है, सूजन को कम करता है और इसीलिए अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो उसमें भी ये राहत दिलाने का काम करता है। चौथा इसका फ़ायदा होता है पेट की बाकी बीमारियों के प्रबंधन के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी हाँ, इसबगोल भूसी का जो उपयोग है पेट की काफ़ी समस्याएं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याएं जो होती है उनके समाधान में कर सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं से निजात पाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, इसका फ़ायदा तो बहुत है लेकिन इसे लेना कैसे है? तो इसकी लेने की विधि भी ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए, आपने 1 चम्मच इसबगोल भूसी लेनी चाहिए और 1 गिलास गुनगुने पानी में या फिर गुनगुने दूध में आप इसे मिलाकर रात को सोने से 1 घंटे पहले पीना चाहिए। अब कुछ लोगों में पेट साफ न होने की बहुत ज़्यादा क्रॉनिक समस्या होती है, पुरानी समस्या होती है। ऐसे केस में आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 1 ही चम्मच लें और अगर और कोई आपको तकलीफ है और कोई समस्या है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से भी आपने परामर्श करना चाहिए और फिर ही अगर आप इसे शुरू करें तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। शुरुआत में 10 दिन आप इसे लीजिए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसे कम कर सकते हैं। 1 दिन आड़े इसे ले सकते हैं और फिर बंद कर सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव हेल्थ भी इससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ ही याद रखिए, आपने बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कब्ज़ होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप इसके कारणों तक भी पहुंच सके और कारण को भी दूर कर सके। अगर आप पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्या से परेशान है तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक सोशल मीडिया पर इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।